ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2021 की बाबा की वाणी है। रिवाइज कोर्स है 10 दिसंबर 87। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज अव्यक्त महावाक्य का मुरली का टाइटल है तन, मन, धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। तन, मन, धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा किया है। सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन और किससे सौदा किया है। परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भूली है और सौदा कितना बड़ा किया है। हम आत्माएं परमात्मा से हमने सौदा किया है, तो बाबा कहता है कितनी भोली आत्माएं हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को नाउम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे, लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया कि दुनिया में लोग ऐसा समझते कि ये लोग क्या कर सकते, माताएं बहनें क्या कर सकती, कुछ नहीं, उनको क्या आएगा। लेकिन बाबा ने उनको ही निमित्त बनाया और उनको ही बड़े से बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। हमारा इतना बड़ा व्यक्ति बना दिया। जो बहुत पैसे वाला होता है ना, उसको कहते हैं बड़ा आसामी। तो बाबा ने हम बच्चों को इतना बड़ा आसामी बना दिया कि हम बाबा से ज्ञान रत्नों का कितना बड़ा सौदा करते हैं। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। जब मम्मा यज्ञ के अंदर आई, बाबा के यज्ञ में समर्पित हुई, तब मम्मा के पास कुछ नहीं था। मम्मा कुछ लेके नहीं आई। मम्मा जब यज्ञ के अंदर आई तब इतनी अच्छी उनकी नहीं, गरीब थी, 25 पैसा लेकर के मम्मा आए थे। और फिर ज्ञान की देवी, धन की देवी बन गई, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बन गई, क्योंकि मम्मा ज्ञान धन से भरपूर बने। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है ना। माताएं तो थोड़ा बहुत बचा करके छिपा के रख देगी,
तो फिर भी माताओं के पास तो होगा, लेकिन कन्याओं के पास कुछ नहीं होता है, गरीब होती है। उसको दो तो उसके पास होगा, बाकी अपना कोई कुछ नहीं होता। माताओं को तो फिर भी घर चलाने के लिए पैसे मिलते हैं। तो पहले तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगदम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। मम्मा जगदम्बा पहले ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दिया, तो पहले जगदम्बा और उसके बाद लक्ष्मी के रूप में गए। तो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनर हो, ना करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा रत्नों का सागर है और हम आत्माएं उस रत्नों के सागर से लेते हैं, रत्न लेने का सौदा करते हैं। इसलिए हम सौदागर और बाबा रत्नागर। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। एक ही है संगम युग का जन्म, जहां बाबा से हमने सौदा किया और मिलता 21 जन्मों के लिए। वैसे तो पूरे कल्प के लिए हम बाबा से प्राप्ति करते हैं। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ का धन का सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ओ सॉरी, कि कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। ऐसा दाता कोई देखा जो तन मन धन और संबंध चारों ही प्रकार से सौदा करे? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना, किए हैं बाबा से। रत्नागर बाप से तन का, मन का, धन का और संबंध का किया है। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, तन का सौदा किया है तो तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह। और गारंटी है तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन से भरपूर और संबंध में निस्वार्थ, और इसकी गारंटी है। आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देती है। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे। और क्या करेंगे? लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? कितने समय की? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक, अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होगी। बाबा कहता है, बाबा ने हम बच्चों से
जिसने तन मन धन जन संबंध से सौदा किया, उसको अनेक जन्मों की गारंटी बेहद का बाप देता है। और वो भी बाबा ने कहा चाहे प्रजा की प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होगी। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन भरपूर और संबंध निस्वार्थ। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? क्या किया है? पक्का किया या कच्चा किया है? पक्का परमात्मा किया। पक्का किया है। हाँ किया पक्का। परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। क्या दिया? हमने दिया क्या? कोई काम की चीज दी? काम की चीज? तन मन धन और संबंध, उसमें कोई काम की नहीं। चीज दी हमने? फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, बाबा को दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे? हमने बाबा को क्या दिया? तन। तो ये हमारा तन भी कैसा है? रोगिष्ट तन दिया बाबा को। भटका हुआ मन दिया, काला धन और संबंध स्वार्थ वाले। हमने बाबा को क्या दिया? और उसके बदले में बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया? क्या दिया? तो बाबा कहता है कि बाबा से दिल का सौदा किया, तो दिल भी, एक दिल कितने टुकड़े में पड़े थे? माँ, बाप, चाचा, मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। एक गीत भी है ना, दिल के हुए टुकड़े हजार, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। तो हमारी दिल भी ऐसी थी, टुकड़े टुकड़े दिल, हम टुकड़े टुकड़े वाली दिल हमने बाबा को दी है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो तो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं? हमने संबंध में दिल लगाई तो संबंध हमारे कितने हैं? तो कितने व्यक्तियों के अंदर दिल लगाई? और वस्तुएं फिर, तो वस्तुएं तो कितनी है, खाने की, पीने की, पहनने की, देखने की, उड़ने की, एंजॉय करने की, कितनी वस्तुएं हैं। तो सोचो कितनी चीज वस्तुओं में और कितने व्यक्तियों में दिल लगी हुई है। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी है, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी है। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ दिया और सबसे दिल को तोड़ के एक के साथ जोड़ दिया। तो दिया क्या और लिया क्या? लिया क्या? और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सौदा करने की
सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना, बाबा शब्द ही विधि है, बाबा शब्द ही विधि है। एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता, सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। लेकिन दिल से, ऐसे ही बाबा बाबा नहीं, दिल से बाबा। तो बाबा कहता है सेकंड, दिल से कहा बाबा और सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं ना, दुनिया की कंपैरिजन में बाबा कहता है तुम बच्चे कितने भोले भाले हो। लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है, सौदा करने में तो होशियार निकले ना बाबा से। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी है और तो फिक्र वाले बादशाह है, बादशाह भी है तो भी फिक्र वाले बादशाह है। क्योंकि फिर भी काला धन है ना, उनके पास व्हाइट धन थोड़ी होगा। व्हाइट मनी तो है ही नहीं, ब्लैक मनी ही है। इसलिए फिक्र वाले बादशाह है और आप बाहर से बिन कौड़ी लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। हमारे पास है इतना धन, बिन कौड़ी बादशाह। तो बेफिक्र बादशाह हो, बेगर होते भी बादशाह। शुरू शुरू में साइन क्या करते थे, बेगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह। भी हम अपने मन के बादशाह हैं, आत्मा मालिक है, अपनी कर्मेंद्रियों के राजा है। और कोई धन दुनिया वालों जैसा नहीं, लेकिन बादशाह है और भविष्य में तो है ही। आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल के जो मल्टी मिलियनर की लिस्ट आती है ना, बहुत पैसे वालों की, धनवानों की लिस्ट निकलती है। तो बाबा कहता है आज के कितने भी बड़े बड़े धनवान लोग हो, लेकिन त्रेता के अंत में प्रजा जितनी धनवान होगी ना, उतने ये नहीं है। आजकल के आसामी, धन की आसामी व्यक्तियों से भी त्रेता अंत की प्रजा धनवान होगी। तो वो क्या हुए, गरीब हुए ना। आजकल के धन के आसामी गरीब हुए ना। फिर आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वहां संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। बाबा ने कैलकुलेशन बताई कि किस हिसाब से त्रेता के अंत की प्रजा भी आज के धनवान से ज्यादा धनवान, कि पॉपुलेशन के हिसाब से धन बांटते हैं
और वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से धन बांटते हैं, तो फिर होगा ना। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर। तो वहां हर एक भरपूर होगा, किसी को कोई कमी नहीं होगी, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वह अभी सोच रहे हो। कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है व नहीं। इतनी महंगी चीज इतने सस्ते में देते हैं तो कुछ तो है, नहीं तो इतनी सस्ती नहीं मिलती। तो डाउट पैदा कर देते हैं ना। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है, तो आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को भी बड़ा बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बना दी है। कितनी विधि करते हैं, कितने मंत्र जाप करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तब जा करके वो लोग कहते हैं भगवान मिलेंगे। तो विधियां भी लंबी चौड़ी कर दी। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई है। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी है। मूल को पानी नहीं दे रहे, पत्ते पत्ते को दे रहे। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए हो ही नहीं सकता है ना। बहुत मेहनत के बाद मिलेगा, इसलिए वो वही मेहनत करते रहते हैं। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि चाहे आजकल के, चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, अपने ही कार्य में बिजी है। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। हर एक ने नंबरवार बाप से सौदा किया है। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए। ऐसे नहीं कि अभी आने वाले को थोड़ा और पहले आने वाले को ज्यादा, ऐसा बाबा ने नहीं किया है। सभी को एक जैसा दे दिया है। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होती है।
ज्योति जगा लो शिव का कर दो पावन पुण्य सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वार का खोलना पहचानो इसी राज पत्री पर चल कर मानो अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा ज्योति जगा लो ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति। तो बाबा कहता है कि डबल फॉरेनर सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सबने किया लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती है कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती है। इतना बारूद इकट्ठा कर लिया है। बाप भी कहते बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अखुट है। इतना अथाह खजाना है लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं।
खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है। कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट मणका 16,000 का, और कहाँ अष्टरत्न। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है। लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा, शब्द में अंतर नहीं है। बाबा शब्द बोलने में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने हैं, खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको किसको सर्वशक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण व किसको सर्वगुण दिया, यह अंतर नहीं। सभी का टाइटल एक ही है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बांटना, बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो समझ में आया कि बाबा ने कहा, बाबा ने सबको खजाना एक जैसा दिया है, शक्तियां एक जैसी दी है, गुण एक जैसे दिए हैं, टाइटल सबको एक जैसे दिए हैं, पढ़ाई सबको एक जैसी पढ़ाते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होता है। बाबा कहता अभी का आया हुआ बच्चा भी ज्ञान अच्छा सुना सकता है और 50 वर्ष वाला भी बहुत अच्छा सुना सकता है, ज्ञान का वर्णन बहुत अच्छा कर सकता है। खजाने सबके पास एक जैसे है, लेकिन कोई सिर्फ वर्णन करते हैं खजाने का और कोई मनन भी करते हैं। माना वर्णन के साथ साथ मनन चिंतन करके उसको अपना बनाते हैं, तो नंबर उसमें हो जाते हैं। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। मनन करने वाले, वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे, स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। अरे बाबा ऐसा करता है, बाबा ऐसा करता है, बाबा ऐसा देता है, बाबा बहुत मदद करता है, बाबा ये वो बहुत वर्णन कर लेंगे।
लेकिन वो वर्णन तक, इसलिए वो जिसको भी ज्ञान सुनाएंगे वो भी वर्णन करने वाला बनेगा, प्राप्ति वाला नहीं बनेगा। और जो मनन करने वाले बच्चे हैं वो मनन करके उस ज्ञान के खजानों के अनुभवी बने, और जब अनुभव से किसी को सुनाएंगे तो सामने वाली आत्मा भी अनुभवी बनेगी, इसलिए अंतर हो जाता है। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति के से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले, इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले, दूसरों को भी धनवान बनाने वाले ज्ञान खजाने से, फिर दूसरों को भी स्वयं प्रति